हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बी सेकेंड ईयर है और आज मैं आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू क्लासिकल लिटरेचर। न्यू क्लासिकल लिटरेचर है जो उसकी लिटरेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस लिटरेचर की क्या विशेषताएं हैं। तो ग्रेजुअली द पीरियड बिटवीन द 1680 एंड 1750 इज कॉल्ड द अगस्टियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में अगस्टियन एज किसको बोला जाता है? जो पीरियड 1682 लेके 1750 तक का है। ड्राइडन एंड पॉप वर द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ अगस्टन एज। इस एज के अगस्टन एज है जो उसके पॉपुलर जो ग्रेट पोएट थे वो कौन थे? ड्राइडन और पॉप। दे लुक्ड टू द राइटर्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन एंटिक्विटी फॉर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। उसमें राइटर्स वो ग्रीक और रोमन के थे, एंटिक्विटी फॉर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। हाउएवर मोस्ट ऑफ ऑल दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन पोइट्स ऑफ द एज ऑफ अगस्टन। वो रोमन पोइट थे जो उस टाइम के, उनसे प्रभावित हुए थे। दे एस्टैब्लिश्ड अ न्यू स्कूल ऑफ पोइट्री। उन्होंने एक नई पोइट्री है जो वो स्टैब्लिश की थी, विच हैज़ सेंस कैन कम टू बी नाउन एज द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जिसको किस नाम से जाना जाता है? न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के नाम से। तो फर्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक है ब्रेक फ्रॉम द एलिजाबेथन ट्रेडिशन। इससे क्या हुआ? जो पहले टाइम में एलिजाबेथन चल रहा था ट्रेडिशन, वो ख़त्म हो गया। द लिटरेचर ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड मार्क द ब्रेकिंग ऑफ द टाई विद द एलिजाबेथन लिटरेचर। इससे एलिजाबेथन लिटरेचर जो है उसको ब्रेक मिल गया। इन न्यू क्लासिकल पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ? लिटरेचर इज इंटेक्चुअल रैदर दैन इमेजिनेशन और इमोशन। इसमें क्या था? पहले लिटरेचर में जब लोग राइटर लिखते थे तो वो इमेजिन करते थे, पर इसमें अब न्यू क्लासिकल में क्या हुआ? इंटेक्चुअल बेस्ड राइटिंग है जो वो लिखे जाने लगी। इट ब्रिंग्स द इंटेलेक्ट रैदर दैन द पोएटिक इमेजिनेशन इनटू प्ले। उसमें अब न्यू क्लासिकल में क्या था? इमेजिनेशन नहीं होती थी, सिर्फ इंटेक्चुअल बात होती थी। नेक्स्ट है पॉलिश ऑफ द क्राफ्टमैन्स स्किल। इससे क्राफ्टमैन के जो स्किल्स थे वो पॉलिश होने शुरू हो गए। अनलाइक द रोमांटिक जो पोइट थे उनकी तरह ही न्यू क्लासिकल राइटर डिड नॉट वैल्यू क्रिएटिव और ओरिजिनलिटी। वो क्रिएटिव और ओरिजिनलिटी को वैल्यू नहीं देते थे। लिटरेचर रिफ्लेक्ट आर्ट। लिटरेचर है जो लाइफ को शो करता है। आर्ट वॉज मिमिक। आर्ट जो होती है वो एक मिमिक होती है, नकल होती है। पोइट्री डिमांड्स लॉन्ग स्टडी, प्रैक्टिस एंड पॉलिश ऑफ द क्राफ्टमैन स्किल। और पोइट्री है जो वो डिमांड करती है कि उसकी लॉन्ग स्टडी की जाए, प्रैक्टिस की जाए, तभी हम एक पोइट्री लिख पाते हैं। न्यू क्लासिकल राइटर वैल्यूड वेरियस जानर्स। न्यू क्लासिकल राइटर थे, उन्होंने बहुत सारे जानर्स को वैल्यू दी, जैसे कि एपिक, ट्रेजेडी, पेस्ट्रोल, कॉमेडी, बिकॉज रूल्स फॉर राइटर इन दीज जानर कुड बी abstracted फ्रॉम स्टडिंग द क्लासिकल मॉडल्स विच हैड ऑलरेडी अटेन्ड परफेक्शन। क्योंकि उस टाइम के राइटर जो होते थे वो सभी जानर्स को प्रैक्टिस करते थे और उनकी स्टडी करते थे, जिसकी वजह से वो ये सभी एपिक्स हैं जो उनके बारे में लिखने लगे। थर्ड है इमिटेशन फॉर द फ्रेंच। उन्होंने किसकी नकल की? फ्रेंच राइटर्स की नकल की। द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ ड्राइडन एंड पॉप वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यू क्लासिकल फ्रेंच स्कूल ऑफ द एज ऑफ लुईस 14। लुईस 14 उस टाइम में किंग था फ्रेंच का। उस टाइम में जो लिटरेचर लिखा जाता था उसकी नकल होती थी, विच गोज डाउन इन हिस्ट्री एज द गोल्डन एज ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। और उस टाइम में उस फ्रेंच में उस लिटरेचर को क्या कहते थे? गोल्डन एज के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है द करेक्ट स्कूल। ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल पीरियड एम्फेसाइज वॉज लेट ऑन करेक्शननेस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। न्यू क्लासिकल पीरियड में रूल्स और रेगुलेशन है जो उनमें करेक्शन होनी शुरू हो गई। द एलिजाबेथन्स टू ड्रॉन अप द इंसेंट बट दे यूज्ड इट फ्रीली एंड जॉयसली टर्निंग देयर वर्क एट देयर ओन विल। और उस टाइम में पहले के जो काम यूज़ हो चुका है उसको अल्टरिंग करके फिर उसको अपनी इच्छा के अनुसार लिखा जाता था। द इमिटेशन वर्क ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड वॉज ऑफ अ फ्रेस्ट एंड लिमिटेड क्वालिटी। उस टाइम में कभी भी किसी राइटर को या वर्क को नकल करके नहीं लिखते थे।
दस दे डिवेल्प्ड अ नंबर ऑफ रूल्स, उन्होंने अपने बहुत सारे रूल्स बना रखे थे विच कैन बी समझड इन द इंजंक्शन बी करेक्ट, जिसको वो करेक्ट के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है इंटेक्चुअल क्वालिटी। हमने पहले ही पढ़ा है कि न्यू क्लासिकल में इमिटेशंस इमेजिनेशन नहीं होती थी, उसमें इंटेक्चुअलनेस होती थी। द मोस्ट ऑफ द जो एलिजाबेथन पीरियड था उसमें क्या था, इंस्पिरेशन थी, इमेजिनेशन थी, पैशन था, इमोशन था, सेंसिबिलिटी थी। पर न्यू क्लासिकल में हमेशा क्या हुआ, इसमें इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन अपील टू द हार्ट दे एड्रेस टू द इंटेलेक्ट, उन्होंने इमोशंस फीलिंग्स को साइड में रख के इंटेक्चुअल पे लिखना शुरू किया। दे लेड एम्फेसाइज ऑन फॉर्म रेदर देन ऑन द स्पिरिट, वो फॉर्म पे ज़्यादा बिलीव करते थे ना कि स्पिरिट पे। दे वर नाउन फॉर देयर विट एंड कैपेसिटी फॉर मेमोरेबल फ्रेसेस इन फ्रेसेस वो किस नाम से जाने जाते थे, विट, और जो मेमोरेबल फ्रेसेस हैं उनके नाम से। इन ब्रीफ, अगर ब्रीफ में कहें तो उनका जो लिटरेचर था वो लुसिडिटी, करेक्टनेस एंड एलिजेंट फिनिश था। नेक्स्ट है रियलिज्म। मच ऑफ द क्लासिकल पोइट्री इज रियलिस्टिक, डायटिक एंड स्टायरिक। न्यू क्लासिकल की पोइट्री क्या थी, ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक होती थी। ऑलमोस्ट ऑल क्लासिकल पोइट्स रॉट विद अ वेरी क्लियर एंड कंक्रीट purpose, not just for the fun for it but for feeling a pressing necessity of self-realization, revelation, political, religious and even personal satire became in Augustan age the wage of the day। तो रियलिज़म होता था, उसमें क्लियर होता था, पर्पस क्लियर होता था, वो फन के लिए नहीं लिखते थे बल्कि पॉलिटिकल, रिलीजन और पर्सनल जो स्टायर्स होते हैं उन पे लिखा जाता था। जैसे कि न्यू क्लासिकल पोइट हैं वो स्टायरिक नहीं थे, वो एटलीस्ट श्योर था उनको कि हमने डेडिकेट करना है। ड्राइंडर ने एब्सोलम एंड एचिटोफिल जो की थी, मेडल किया था, ये पॉलिटिकल स्टायर थे। और जो मैक फ्लैक्नो है वो एक पर्सनल स्टायर था। पोप के जो मोस्ट पोइम्स थी जैसे कि ड्योनिकार्ड है, डीप ऑफ द लॉक है, ये सभी स्टायर थे। तो उस टाइम में पॉलिटिकल और रिलीजन पे स्टायर होते थे, पर्सनल स्टायर होते थे, स्टाइल्स पे ज़्यादा लिखा जाता था। सेवेंथ है द आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल। एक्सट्रीम डिवोशन टू फॉर्म एंड अ लव ऑफ पॉलिश लेड टू द कल्टिवेशन ऑफ हाईली आर्टिफिशियल कन्वेंशनल स्टाइल। उसमें आर्टिफिशियल कन्वेंशनल स्टाइल होता था। एवरी पोइट ऑफ द 18th सेंचुरी स्टार्टेड यूजिंग दिस आर्टिफिशियल पोइटिक डिक्शन। 18th सेंचुरी में हर एक जो राइटर था उसने पोइटिक डिक्शन पे लिखना शुरू किया। लैंग्वेज होती थी पोइट्री की वो आर्टिफिशियल बन गई। Wordsworth spoke so loud in the phrase to the lyrical ballad। वर्ड्सवर्थ ने इस बात का विरोध किया था अपने एक वर्क में जिसका नाम है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। एट्थ है हीरोइक कपलेट। उस टाइम में हीरोइक कपलेट लिखे जाते थे। द हीरोइक कपलेट बिकेम फॉर द न्यू क्लासिकल पोइट द मोस्ट फेवरेट वर्ड्स measure। It was Dryden who polished it into a very effective medium of narrative and satiric poetry। ये ड्राइडन था जो हु पॉलिश्ड इट, जिसने इसको हीरोइक कपलेट को पॉलिश किया, स्टायरिक पोइम्स लिखी उसने। इट वॉज लेफ्ट फॉर पॉप टू परफेक्ट द हीरोइक कपलेट। ड्राइडन के बाद पॉप आया जिसने हीरोइक कपलेट को और भी तराशना शुरू किया एंड एम्प्लॉयड एज द इफेक्टिव इम्प्रेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ पोइट्री। और उसने उसको एक इफ़ेक्टिव काइंड की पोइट्री है जो वो बना दिया था, पोइट्री की फॉर्म बना दी थी। मतलब हीरोइक कपलेट में 2 लाइंस हैं जो वो सेम वर्ड्स में चलती हैं। हीरोइक कपलेट बनता है 2 लाइंस में, एक थॉट कंप्लीट हो जाता है, उसको हीरोइक कपलेट बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको ड्राइडन ने शुरू किया, उसके बाद पॉप ने इसको और भी अच्छे तरीके से तराश के एक अच्छी पोइट्री की फॉर्म बना दी थी। तो इस तरह से ये था बेटा न्यू क्लासिकल। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि न्यू क्लासिकल में जो आपको याद रखना है कि एलिजाबेथन पीरियड में इमेजिनेशन होती थी, पर न्यू क्लासिकल में क्या हो गया, इंटेक्चुअलनेस आ गई, वो आर्टिफिशियल लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, हीरोइक कपलेट इस जो पीरियड है अगस्टन पीरियड का, हीरोइक कपलेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको नहीं भूलोगे कि हीरोइक कपलेट है जो वो ड्राइडन और पॉप दोनों हीरोइक कपलेट में लिखते थे। ठीक है जी, रियलिस्टिक थी उनकी पोइम, इमेजिनेशन नहीं होती थी, रियल लिखते थे, इंटेक्चुअल लिखते थे, स्टायर पे लिखते थे।
पॉलिटिकल स्टायर किया, रिलीजियस स्टायर किया, है ना, पर्सनल स्टायर किया, इस तरह से वो स्टायर्स करते थे। ठीक है, तो नियो क्लासिकल में आपको तीन चार चीज़ें हैं। एक तो इंटेलेक्ट थे, वो इंटेलेक्ट पे लिखते थे वो, ठीक है। दूसरा था वो स्टायर्स लिखते थे, रिलीजियस, पॉलिटिकल, पर्सनल स्टायर होते थे। हीरोइक कपलेट में लिखते थे वो, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स। और उनकी जो पोइट्री होती थी वो रियलिस्टिक थी, इमेजिनेशन नहीं होता था उसमें। ठीक है बेटा, क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और बहुत इजी लगा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।